सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब सनकादि ऋषि लोग प्रभु श्री राम की स्तुति करके चले जाते हैं, तब तीनों भाई और हनुमान जी प्रभु से कुछ ज्ञान लेना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। अब प्रभु श्री राम जी बहुत ही ज्ञान की बातें भाइयों को बताते हैं, हनुमान जी को बताते हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। सनिकादिक विधि लक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहीं सब मारुत सुत पाही। सुनी चाहि प्रभु मुख कह बानी, जो सुनी होय सकल ब्रह्मानी। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बुझत कहूँ काह हनुमाना। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को जब चले जाते हैं, तब भाइयों ने भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी सब लोग राम जी के चरणों में सिर नवाए हैं। सब भाई प्रभु से पूछने में सकुचा रहे हैं, हनुमान जी की ओर देख रहे हैं, हनुमान जी की तरफ इशारा करते हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होय सकल ब्रह्मानी। वे प्रभु के मुख की श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। वही सुनना चाहते हैं, परंतु सकुचा रहे हैं। परंतु अंतर्यामी प्रभु तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान जाते हैं और पूछने लगते हैं। प्रभु हनुमान जी से कहो, हनुमान क्या बात है, क्या बात है, कुछ तो कहो। इस प्रकार ऐसे वचन श्री राम जी कहते हैं। जोरी पानी कह तब हनुमंता, जोरी पानी कह तब हनुमंता। सुनऊ दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चाही। प्रश्न करत मन सकुचत हुई। तुम जानौ कपि मोर स्वभाव, बरतई मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। जब ऐसे प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हनुमान क्या बात है, तब हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे दीन दयालु प्रभु सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, परंतु पूछने में कुछ सकुचा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान तुम तो मेरे स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो। भरत के और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी प्रभु के चरणों में लिपट जाते हैं और कहते हैं, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने सुख न मोह। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने सुख न मोह। केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। हे नाथ, न तो मुझे कल संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा के धाम, हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। इस प्रकार भरत पलट के उत्तर दे रहे हैं, केवल आप ही की कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई,
संतन के महिमा रघुराई, गौ विधि वेद पुराण गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाए, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाए। सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवकों को सुख देने वाले हैं, इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। ऐसे हाथ जोड़कर विनय करते हुए भरत जी कुछ जानना चाह रहे, कुछ पूछना चाह रहे, पर हाथ जोड़ के हे प्रभु, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए, मुझे मेरी अज्ञानता को दूर कीजिए। हे श्री रघुनाथ जी, वेद पुराण संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीन बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहो प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने मुखारबिंद से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत अधिक होता है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। इस प्रकार भरत जी कुछ जानना चाह रहे हैं। संत संत भेद बिल गाये, संत संत भेद बिल गाये, प्रतपाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत संतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनि भाई, जे गुण दे सुगंध बसाई। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। ऐसे निवेदन भरत जी प्रभु श्री राम जी से कर रहे हैं। मुझको संत और असंत के भेद अलग अलग दोनों में क्या अंतर है, मुझको समझा कर कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत संतन के असी करनी, जिमि कुठार चंदर आचरणी। काटई परसु मलय सुनि भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव है काटना। कुल्हाड़ी का स्वभाव है काटना, वृक्षों को काटना उसके कुल्हाड़ी के स्वभाव में है। किंतु चंदन का स्वभाव क्या है? अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देता है। यदि कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो कुल्हाड़ी में भी सुगंध आ जाती है, वह भी सुवासित कर देता है। ताते सुर से संचड़त, ताते सुर से संचड़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाही पीठत घनही, परसु बदन यदन। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे के प्रभु श्री राम जी भरत को संतुष्ट कर रहे हैं, भरत की अज्ञानता को दूर कर रहे हैं। भरत ने प्रश्न किया है, उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।
हे भाई, इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो जाता है। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी के मुख को तो दंड मिलता है, कुल्हाड़ी जो काटती है उसको दंड मिलता है, उसको आग में जलाकर उसको घन से पीटा जाता है, तब उसमें धार बनती है, घन से पीटते हैं। विषय अलम पटशील गुना कर, विषय अलम पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, समय भूत रिपु विमद विरागी, भमरस हरस भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, कोमल चित दीनन पर दाया, नन बच क्रम मम भगति माया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं संत। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख प्राप्त होता है, ये संतों के लक्षण होते हैं। पराये दुख में दुख का अनुभव अपना दुख मान लेते हैं, पराया कोई सुखी होता है उसको अपना सुख मान लेते हैं, यह संत होते हैं। संत इस प्रकार के होते हैं, वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, उनके मन में न कोई, सबको अपना ही मानते हैं, न उन संतों का कोई शत्रु होता है, न संतों का कोई मित्र ही होता है, सबको अपनापन, सबको अपना मानते हैं। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। इतना बढ़िया, इतना सुंदर सुंदर उदाहरण देकर प्रभु श्री राम जी भरत जी को सुना रहे हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति माया। सब मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। हे भरत, उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, संतों का चित्त कोमल होता है। वे दीनों पर दया करते तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं। भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान प्रिय होते हैं, ऐसा रघुनाथ जी कर रहे। हे भरत, ऐसे लोग जो संत की तुलना में आते हैं, वे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। विगत काम मैं नाम परायण, विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, दुज पद प्रीति धर्म जन यात्री। हे सब लक्षण बसई जासूर, हे सब लक्षण बसई जासूर, जाने तात संत संत कुर। सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोलई। हे भरत, संतों के लक्षण प्रभु बता रहे हैं। हे भरत, उनको कोई कामना नहीं होती, संतों के मन में कोई कामना नहीं होती, कोई लालच नहीं होती उनके अंदर। वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। यह सब संतों के लक्षण बता रहे हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्रता का भाव होता है और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होता है। जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है, ब्राह्मणों के चरणों का प्रेम जो है
धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब गुण संतों के अंदर होते हैं। ये सब लक्षण बसई जासूर, ये सब लक्षण बसई जासूर, दान हुतात संत संततपुर। सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परुष बचन कबहू नहीं बोल। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में ऐसे लक्षण दिखाई दे, जिसके हृदय में वास करते हो, उसको सदा सच्चा संत जानना, वही संत है। संत की यही परिभाषा है, जो सम मन में निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, वही संत होते हैं। निंदाय स्तुति उभय सम, निंदाय स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की रास, संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर प्रभु श्री राम जी भरत जी को बता रहे हैं। यह संतों के लक्षण हैं। इस प्रकार संतों के लक्षण का वर्णन करके प्रभु श्री राम जी बताए। बस आज का प्रसंग यही, आज का प्रसंग यहीं तक। आगे प्रभु असंतों दुष्टों के स्वभाव का वर्णन करके बताएंगे। वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय।